अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर नाश्ता बन चुका है और नाश्ते में हैं सैंडविचेस। तो बस जल्दी जल्दी बना के उसके बाद हम स्कूल चले गए थे और स्कूल से जब मैं आई हूँ तो ये क्लिप उसके बाद का है। तो स्कूल से आने के फ़ौरन बाद यहाँ पर मैं खाली करी हूँ बैग शाहमीर का। उसमें से टिफ़िन निकाले हैं। ये एक टिफ़िन उसके लंच का था, एक फ्रूट्स वाला था और फीडर थे और पानी की बॉटल्स थी। तो ये सब कुछ मैंने इसमें से निकाल लिया है और जो वॉश करने वाले हैं वो वॉश करेंगे और जो जिसमें कुछ थोड़ा बहुत है वो फ्रिज में मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो फिर मैंने ना सबसे पहले अपने लिए रोटी बना ली थी, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, शाहमीर को भी नहीं अभी फ्रेश किया था। तो सबसे पहले मैंने रोटी ही बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। और जो आटा है वो मैंने सुबह सुबह गूंदा था तो लेकिन फिर हम लोगों ने पराठे नहीं बनाए थे तो वो आटा जो है ना वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो अब बस मैं उसकी एक मैंने अपने लिए रोटी बना ली थी और एक छोटे से साइज़ की मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी। तो यहाँ पर गोश्त का सालन था पड़ा हुआ, थोड़ा सा तो मैंने इसी को ही गर्म करना था अपने बेटे के लिए। और यहाँ पर मैंने उसको फिर ओवन में रख दिया था ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए और तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पहले रात को दाल बनाई थी, मूंग और मसूर की दाल बनाई थी। लेकिन मैं अपने बेटे के लिए ना गोश्त का सालन गर्म कर रही थी ताकि मैं उसको ना छोटे छोटे से पीसीस करके उसमें रोटी को डिप कर दूँ और फिर मैं इसको खिलाऊँ। तो लेकिन ये हुआ कि जो शोरबा था उसमें थोड़ी सी मिर्चें तेज़ थी तो फिर मैंने सिर्फ उसमें से बोटियाँ निकाल के उनको मैश कर लिया था और जो बाकी शोरबा था ना वो मैंने उसमें नहीं ऐड किया था। तो मैंने शोरबे की जगह ना दाल जो है वो उसमें ऐड कर दी थी क्योंकि दाल थोड़ी सी पतली भी थी और दाल में मिर्चें भी कम थी। जो यहाँ पर रोटी बन गई थी और इसको मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी को ना ऐसे छोटा छोटा सा मैश कर लिया है, श्रेड कर लिया था और अब इसके अंदर मैंने दाल ऐड कर दी थी। तो इनको फिर मैंने गरम कर लिया था दोनों को, दाल को और गोश्त को भी। और अब यहाँ पर मैं जो रोटी छोटे साइज़ की रोटी बनाई थी ना वो मैंने सारी छोटे छोटे तोड़ के इसमें ऐड कर दिया और इसको मैंने फोक के साथ बिल्कुल मैश कर लिया था थोड़ी देर के बाद। और तब तक ये है कि ये अच्छी सी नरम हो गई थी और बहुत अच्छे से मैश हो गई थी। तो यहाँ पर मैं फिर बर्तन धो रही थी, बर्तन तकरीबन सारे धुल चुके थे, ये बस थोड़ा सा क्लिप था बर्तनों का और बेटे के फीडर वगैरह जो स्कूल से मैं लेके आई थी तो सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए थे। और उसके बाद अंडे मैंने सुबह मंगवाए थे और वो फिर ऐसे ही पड़े रहे थे तो अब मैंने उनको भी सबको वॉश किया था। और अंडे क्योंकि ज़्यादा थे तो फिर वो बॉक्स में तो नहीं आ सकते थे जहाँ पर हम रखते हैं अंडे, लेकिन यह है कि मैंने फिर इसको टोकरी में डाल के ही रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दूध बॉयल करी थी और खाना हम लोग खा चुके थे। जैसे ही मैंने खाना बनाया तो उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया और अपने बेटे को भी मैंने खिला दिया था। तो अब यहाँ पर फीडर वगैरह वॉश करके अब मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। तो अब आ जाता है ये क्लिप है कड़ी पकोड़ा बनाने का। और ये मैंने उस दिन तो नहीं बनाई थी, ये मैंने एक दिन पहले बना के रखी हुई थी, कुछ दिन पहले बनाई थी और रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी लेकिन उसको मैं इसमें ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी और यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो दही लिया था, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। तो 1.5 किलो दही के अंदर अब मैंने 1 कप जो है ना वो बेसन डाला था और उसको फिर मैंने मिक्स किया दही के अंदर ही। और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर पानी डालकर उसकी ऐसे लस्सी बना ली थी, लस्सी सी बना लेनी है और पानी इसमें ज़्यादा जाता होता है। तो अब इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल में प्याज ऐड किए हैं और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। तो कड़ी बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं लेकिन मैं जो बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ कि पहले सारा मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं जिस तरह हम बाकी सालन बनाने का बनाते हैं ना मसाला, उस तरह। तो उसके बाद उसमें वो लस्सी जो बनाई होती है ना हमने, बेसन और लस्सी का मिक्सचर, वो हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने
प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैंने टमाटर इसमें नहीं ऐड किया था क्योंकि जो लस्सी होती है ना वो वैसे ही कट्टी थी, तो मैंने फिर इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला था। उसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल कर अब मैंने इसको थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। तो मसाले को यहाँ पर भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो दही जो था वो मैंने 2-3 दिन पहले ही लेके रखा था ताकि वो खट्टा हो जाए, क्योंकि कड़ी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन थोड़ी सी खट्टी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने जो दही था वो मैंने 3-4 दिन पहले लेके रख लिया था। उसकी लस्सी बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा था। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी लस्सी बनाई थी। और यहाँ पर आप देखें मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने उस मसाले में ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पर बॉयल आएगा और इसके पास काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है ताकि ये ना बॉयल जो है ना आने के बाद ये पकना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखें ये पकना स्टार्ट हो गई है, तो ये काफ़ी सारा टाइम लग जाता है इस पर, तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता है इतनी क्वांटिटी में। तो आधा घंटे के बाद यह है कि फिर ये पकने स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर हल्का सा कवर दे दिया और हल्की आंच पर मैं बनाती हूँ कड़ी हमेशा, क्योंकि कड़ी जो है ना वो हमेशा हल्की आंच पे ही बन के मज़े की बनती है। वरना अगर ज़्यादा बेसन डाल दो और जल्दी जल्दी पका लो तो वो तो फिर कोई अच्छी नहीं बनती। तो कड़ी पक रही थी और अब यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी करी थी। तो आलू जो है वो मैंने इसे छोटे छोटे साइज़ में काट लिए थे, प्याज भी, और यहाँ पर मैंने पालक भी इसमें ऐड की थी। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिए थे। ये तो ज़ाहिर है मिर्चें वगैरह तो नमक वगैरह तो आपको मिक्सचर के हिसाब से ही डालनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के कुटी हुई सुरख मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया था। और मैंने कसूरी मेथी भी इसमें डाली थी, सब्ज़ मिर्चें भी काट कर इसमें मैंने ऐड की थी। और इसको फिर मैंने इस तरह का मिक्सचर सा बना लिया था। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो, बस नॉर्मल सा हो, तो फिर पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब तक कड़ी बस गाढ़ी हो गई थी, तकरीबन काफ़ी सारी थिक हो गई थी, तो अब मैं इसके अंदर पकोड़े फ्राई करके ऐड करूँगी। तो पकोड़े अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी। और छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाने चाहिए जब कड़ी में डालने हो, नहीं तो ये होता है कि वो कड़ी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो इसलिए कड़ी के लिए जो पकोड़े हैं वो छोटे छोटे ही बनाने चाहिए। और दूसरा है कि कड़ी को भी थोड़ा सा पतला रखना चाहिए, क्योंकि जब उसमें पकोड़े डालते हैं तो फिर वो थिक हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए कड़ी का कितना अच्छा सा कलर आया है। स्टार्ट में जब हम पकाना स्टार्ट करते हैं तो हल्दी हमें कम लग रही होती है, लेकिन यह है कि वो पकने के बाद ज़ाहिर क्वांटिटी कम होती है, तो फिर आस्ता आस्ता उसका कलर आना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट में हमने इसको बहुत येलो नहीं करना होता। तो यहाँ पर देखिए अब ये पक चुकी है और कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। और इसी तरह नमक भी हमने स्टार्ट में कम ही डालना होता है, एंड पे फिर उसको एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए पकौड़ों का कलर भी बहुत अच्छा है। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आए। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर पकोड़े वगैरह ऐड कर दिए हैं। कड़ी को मैंने बहुत गाढ़ा नहीं किया। अब तड़के की बारी है, तो तड़का मैं लगा रही हूँ खुश्क धनिया, ज़ीरा और कसूरी मेथी है, और 3 इसमें लाल साबुत मिर्ची हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर मैं इसके ऊपर तड़का लगा दूँगी। ऑयल जो है वो मैंने स्टार्ट में कम ही डाला था, क्योंकि बाद में तड़के में भी चला जाता है ऑयल, तो मैंने स्टार्ट में कम ही रखा था। और दूसरा फिर पकोड़े भी होते हैं, उनमें भी ऑयल होता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल स्टार्ट में हमने नहीं डालना होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर इसका कितना ज़बरदस्त आया और कितनी अच्छी लुक है कड़ी की। तो बहुत ही मज़े की ये बनी थी। तो कड़ी वगैरह मैंने बना ली थी। और ये क्योंकि ये रेसिपी तो कुछ दिन पहले की थी, और अब यहाँ पर मैं बना रही थी अपने बेटे के लिए सूजी की खीर, क्योंकि वो उसके लिए या तो दलिया बनाना होता है या सूजी की खीर या फिर कस्टर्ड, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ तो डेली ही बनानी होती है। तो आज मैं बना रही थी उसके लिए खीर। और यहाँ पर मैंने देसी घी लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा 4 चम्मच मैंने ना सूजी के ले लिए थे। तो भर भर कर जो टेबल स्पून होते हैं ना वो 4 लिए थे, और उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। और उसके बाद
बाद उसमें मैंने पानी ऐड किया है। अब जैसे ही ये फूल गई है तो मैं इसके अंदर दूध वगैरह ऐड कर दूँगी और जितनी मुझे कंसिस्टेंसी रखनी होगी मैं उतनी रख लूँगी और फिर उसके बाद इसमें चीनी वगैरह मैं डाल दूँगी। तो सूजी की खीर इस तरह से बन जाती है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो वैसे तो 2 चम्मच भी बहुत सही क्वांटिटी में बन जाती है, लेकिन यह है कि क्योंकि मैंने सुबह स्कूल भी लेके जाना होता है साथ कुछ ना कुछ, तो फिर रात को मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ ताकि सुबह भी वो चल सके। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी-सी मलाई ऐड की थी, दूध की जो मलाई होती है ना, वो मैंने इसमें थोड़ी-सी ऐड कर दी थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और वैसे भी हेल्दी भी हो जाती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई थी हमारी खीर सूजी की। तो बस अब फिर मैंने इसको थोड़ा-सा ठंडा किया था और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को खिलाई थी। तो बस अब मैंने अपने बेटे को खाना खिला दिया था। आज का मेरा व्लॉग है बस इतना सा ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड फ़ी अमानिल्लाह।